हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन वायरस इसमें इन्वॉल्व होता है, कैसे सेपरेट होता है, रिस्क फैक्टर इसका क्या है, साइन और सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, ये सारा एक एक करके देखेंगे। तो हेपेटाइटिस अपने आप में ही अगर जिसने भी इन्फ्लामेशन पढ़ा होगा तो उसे मालूम होगा कि हेपेटाइटिस क्या होता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ITIS लगा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग कि इस ऑर्गन में या इस पर्टिकुलर सिस्टम में हेपेटाइटिस वो इन्फ्लामेशन हो गया, जैसे इसमें हेपेटाइटिस, तो क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन इनटू द लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस, often caused by the viral infection or certain other factor like toxin and certain medical condition can also lead to the hepatitis, है ना। तो एक एक करके देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। इन्फ्लामेशन in liver is known as hepatitis, है ना। hepatitis often caused by viral infection, certain caused by viral infection and certain caused by viral infection की वजह से भी हो सकता है, या फिर टॉक्सिन्स medications or certain medical conditions can also lead to hepatitis। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जिसमें भी इन्फ्लामेशन होगा लिवर सेल में किसी भी कारणों की वजह, तो वो क्या बोला जाएगा, हेपेटाइटिस। उसमें क्या हो सकता है, आपका वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ टॉक्सिन जो जहरीले पदार्थ होते हैं, या फिर कुछ दवाएं, या फिर सर्टेन मेडिकल कंडीशन लाइक वो क्या कर सकती हैं, हेपेटाइटिस को कॉज कर सकती हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन in liver is known as hepatitis, often caused by the viral infection and toxins. Medications or certain medical condition can also lead to the hepatitis। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या है, कॉजेज, इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। रिस्क फैक्टर में जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, शेयरिंग निडल, सिरिंजेस, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला हम लोग वायरल इन्फेक्शन, protected sexual intercourse, sharing needle and syringes, blood ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद मेडिकल कंडीशन, उसमें दो डिजीज आएंगी, कौन कौन सा, ऑटो
इम्यून डिसऑर्डर और क्या कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो एक बार इसको देखते हैं। वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो उससे हेपेटाइटिस हो जाएगी। अनप्रोटेक्टेड, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हम लोग कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं और अगला सामने वाला जो भी हमारा अपोजिट पार्टनर हुआ उसमें जो है अगर HIV या वायरल कोई इन्फेक्शन होगा तो वो हमें फैलने का डर रहेगा। फिर उसके बाद सेरिन, नीडल एंड सिरिंजेस, वो लोग जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं जैसे कि नशीले इंजेक्शन लेते हैं, बहुत सारे लोग हीरोइन, अफीम, ये सब, और क्या कहते हैं आपका हेलो वो क्या बोलते हैं, हाँ डाइजिपाम, फेंटानिल, सक्सिनिकोलिन, ये बहुत सारे लोग जिन आदती हो जाते हैं वो अपने हाथ इंजेक्शन लगा लेते हैं। वो यही कहेंगे अरे यार तू मेरा दोस्त है ना, ला तेरी सिरिंज से मैं भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से अगर उसको हुआ तो दूसरे को फैल जाएगा इस तरीके। तो भाईचारा दोस्ती नहीं निभानी है, हर बार हमें एक नई नीडल और सिरिंज का यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन हो रखा है और हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उस दौरान क्या होगा, पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होगा, कुछ भी हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद मेडिकल कंडीशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून में क्या होगा कि हमारे शरीर में ही, हमारे शरीर के अपोजिट में कुछ एंटीबॉडी बन जाएंगी जो हमारे ही, जो मेरी खुद की अपनी हेल्दी एंटीबॉडी होंगी उनको मारने लगेंगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी चलती रहती है जिनकी वजह से हमें वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। आगे और दो चार इनको हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद में, है ना। आगे जो लोग अल्कोहल एब्यूज, ठीक है, कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं जिनको लोग लेते रहते हैं, जैसे कि हमने बताया ना आपको ड्रग्स वगैरह, है ना। तो अल्कोहल एब्यूज, टॉक्सिन सब्सटेंस, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे अल्कोहल एब्यूज, टॉक्सिन्स सब्सटेंस, है ना। उसके बाद पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन, पुअर हाइजीन होते हैं। अल्कोहल एब्यूज, जो लोग दारू वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं ना, टॉक्सिन, कुछ जहरीले नशीले पदार्थ ले रहे हैं। पुअर हाइजीन, जो साफ सफाई नहीं रखते हैं अपने घर में, है ना, अपनी खुद की साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो उससे क्या होगा, हमको ये वायरल हेपेटाइटिस होने का डर रहेगा, या हेपेटाइटिस होने का डर रहेगा, या हेपेटिक इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, ठीक है। ये पुअर हाइजीन कैसे, जैसे आप बतासे वाले के पास जा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, उसने अपनी साफ सफाई सही से नहीं की और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उसके पानी के बतासे खा लिए, तो उससे क्या होगा, आपको हेपेटाइटिस होने का डर रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। हेपेटाइटिस के टाइप्स कितने होंगे वो देखेंगे हम लोग, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस के, ठीक है। यहाँ हेडिंग डालेंगे टाइप्स, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा हेपेटाइटिस सी, चौथा हेपेटाइटिस सी डी, पांचवा हेपेटाइटिस ई। ऐसे करके ये 4-5 तरीके के होते हैं, ठीक है। इसका कॉज करने वाला कौन सा वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, फिर हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है। अब देखो हेपेटाइटिस ए जिसको होगा वो किसको होगा, जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे उनको हेपेटाइटिस होगा। और सेम इसी तरीके का कौन सा है, ये वाला है,
इसमें भी फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से हेपेटाइटिस ए और ई होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि हमारी बॉडी में CSF सर्कुलेट हो रहा है और हमने सैंपल लिया, उसके बाद क्या कहते हैं, सैंपल लेने के बाद ट्यूब में लिया, ट्यूब गिर गई और ट्यूब हमारा कोई साथी वहीं बेड के पास में खड़ा था, उसकी ड्रॉप्स जो है उसके ऊपर जाके पड़ी तो वहां से सेपरेट हो जाएगा। या फिर हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं, वो स्प्लेश हो गया, गिर गया नीचे फर्श पे, हमारे दूसरे किसी स्टाफ को लग गया, कंसल्टेंट को लग गया, वार्ड बॉय को लग गया, स्वीपर को लग गया, किसी को भी, तो इस तरीके से ये सब फैलेगा। बॉडी फ्लूइड्स में बहुत सारे आते हैं, आपका CSF हो गया, ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, FFP हो गया, प्लेटलेट हो गया, उसके बाद एसाइटिक फ्लूइड हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, कहीं का भी कोई भी फ्लूइड होगा उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। फिर ये कैसे होता है, ये ब्लड से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ट्रांसफ्यूजन, इसीलिए इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी को क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। फिर उसके बाद डी, ये किसके साथ रहेगा, विद हेपेटाइटिस बी। किसी को अगर हेपेटाइटिस बी है और वो लंबे समय तक है, नहीं सही हो पाया तो लंबे समय तक रहेगा, उसकी वजह से हेपेटाइटिस डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया। हेपेटाइटिस ए कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से ये आपका हेपेटाइटिस बी होगा। हेपेटाइटिस सी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, ठीक है, इसको बोलेंगे। फिर मोस्ट फल्मिनेंट कौन सा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोस्ट फल्मिनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा रहेगा, हेपेटाइटिस सी। डी, बी के साथ में रहेगा, ए और ई फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर से होंगे, बी कैसे, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड से। सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होगा, ब्लड से हो जाएगा, उसे हम पोस्ट क्या हो गया, ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। और डी जो है हमेशा बी के साथ पाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके टाइप रहे। अब और कौन कौन सा वायरस होगा इसमें, हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस ए वायरस से कॉज होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इसीलिए जब हम लोग वायरल मार्कर कराते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, HIV, HCV एंड HBsAg। तो उसमें HIV का भी करते हैं, HCV का करते हैं, HBV का करते हैं, ठीक है। इसमें बी और सी ज्यादा क्या कहते हैं, डेंजरस रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ 2-2, 4-4 पॉइंट और लिखते हैं हम लोग। और क्या इनको बोलेंगे, आपका क्या कहते हैं, जो आपका हेपेटाइटिस बी रहता है वो कॉज कर सकता है क्या, हिपैटो सेल्यूलर कैंसर, शॉर्ट में इसे हम क्या बोलेंगे, HCC, ठीक है। इसे शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग HCC, हिपैटोसेल्युलर कैंसर या हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद जो हेपेटाइटिस सी हमारा रहेगा, ये क्या कॉज करेगा, कॉज क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ठीक है, ये होगा। और हेपेटाइटिस ई क्या कर सकता है, और एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग का रहा जो है क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस के बारे में टाइप देख लिया, किसको क्या बोलते हैं, कैसे होता है, कौन सा वायरस इसमें रहता है, ठीक है, ये सारा कुछ देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसका क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट सिम्टम इसका आता है वो क्या आता है, लॉस ऑफ अपेटाइट, या फिर वेट का रिड्यूस होना, है ना,
जब पेशेंट खाएगा नहीं, कमजोर होगा, मसल फास्टिंग होगी और उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को वेट कम होगा, वेट उसका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर हैं? सबसे पहले नोजिया, नोजिया, वोमिटिंग, वोमिटिंग, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट लिख लें, अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं एनोरेक्सिया। उसके बाद जॉन्डिस, जॉन्डिस, येलोइश डिसकलरेशन ऑफ बॉडी कलर, ठीक है। फिर उसके बाद नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, जॉन्डिस हो गया, और क्या कहते हैं, डार्क कलर यूरिन हो गया, डार्क कलर यूरिन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फीवर, इन्फ्लामेशन है तो फीवर जरूर होगा, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। उसके बाद पेल और क्ले कलर स्टूल, ठीक है। इतना सारा मिलेगा, क्या होगा, पेशेंट को नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, जी मालिश करेगा, उल्टी हो जाएगी और फीवर होगा उसे। जब हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन होगा, पेन होगा और फीवर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगती है, और जब भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा, इसका वेट लॉस, वेट लॉस, ठीक है। फिर जॉन्डिस, उसे पीलिया हो जाएगा, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, या फिर बॉडी कलर उसका पीला पड़ जाएगा। उसके बाद डार्क कलर का यूरिन आएगा, पेट में दर्द होगा, पेल और क्ले कलर, मिट्टी के तरीके का, मिट्टी के कलर का कैसा रहेगा, स्टूल रहेगा। तो ये मोटे मोटे क्या रहे क्लिनिकल फीचर्स इसके, क्या क्या इसमें हो सकता है, और वो सारे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें हेपेटाइटिस है तो इसमें और क्या होगा, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, फ्लू, फ्लू लाइक सिम्टम्स, सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स का मतलब क्या हो गया, फीवर, नोजिया और वोमिटिंग, ठीक है, इनको बोलते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। इसके आगे हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में दो पॉइंट हमारे जो हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या क्या, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में उसका हिस्ट्री लेंगे, कब से बीमार हो, फीवर कब से आ रहा है, पेट में दर्द कब से हो रहा है आपको, है ना, और क्या कहते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, बॉडी का कलर देखेंगे, आंखों में देखेंगे उसका कलर क्या है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहला पॉइंट क्या, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, उसके बाद ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट में क्या क्या कराएंगे हम लोग, सीबीसी, सीबीसी का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट, और यहाँ पे वायरल
मार्कर, वायरल मार्कर में कौन कौन से? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस और HBsAg। इतना वायरल मार्कर में हम लोग कराएंगे हेपेटाइटिस सी को जानने के लिए, हेपेटाइटिस बी को जानने के लिए और हेपेटाइटिस ए को जानने के लिए, जो कि इसमें फर्स्ट और सेकंड कराते हैं। ठीक है, कभी इनके बारे में पढ़ेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इमेजिंग स्कैन, इमेजिंग स्कैन, उसमें क्या कराएंगे? अल्ट्रा सोनोग्राफी और CT स्कैन। देन लास्ट में लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी। बायोप्सी कोई भी हो वो कंफर्मेटरी जांच रहती है हर डिजीज की। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बायोप्सी करने के बाद या करने से पहले कुछ हम लोग की रिस्पांसिबिलिटी रहती है। करने से पहले हम लोग को ये देखना है कोई ऐसी दवा तो नहीं चल रही जिससे उसे ब्लीड होने का खतरा है, उसे बंद कर देना है। वो 2 दिन या 3 दिन पहले, 24 घंटे या 48 घंटे पहले बंद करना है उसको। दूसरी बात, कंसेंट होना जरूरी है। बायोप्सी के बाद में उसे प्रेशर ड्रेसिंग देने हैं और उसी साइड में प्रेशर देके लिटाना है। प्लस ये देखना है हेमरेज तो नहीं है, सोकेज तो नहीं आ रहा, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये सारी चीज देखना है और पेन का असेसमेंट करते रहना है। ये बायोप्सी के बाद की, पहले की और बीच की सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहा। अब ट्रीटमेंट की बारी आती है, क्या क्या हम लोग इसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे हम लोग वो इसमें लिखेंगे। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में सबसे पहले डाइटरी काउंसलिंग। ठीक, उसके बाद मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है, अवॉइडिंग रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन, अगर किसी को हो जाएगा, किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें वैक्सीनेशन कराएंगे, हेपेटाइटिस बी सी जिसका भी हुआ, और एंटीवायरल मेडिकेशन, किसके किसके लिए? इन सब के लिए जो ज्यादा डेंजरस हैं उनके लिए एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे हम लोग। ठीक है, और क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, क्या अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस होगा तो उसमें क्या कराएंगे? लीवर ट्रांसप्लांटेशन, इफ कब कराएंगे? अगर सीवियर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इंटरफेरॉन का इंजेक्शन देंगे। ठीक है, इंटरफेरॉन इंजेक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट रहा। ट्रीटमेंट में क्या? डाइटरी काउंसलिंग करेंगे, भूख नहीं लगती उसके लिए हम लोग डाइट बताएंगे, उनको साफ सफाई रखवाएंगे,
जो वेट लॉस हुआ है उसे रीगेन करवाएंगे, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ तो उसमें वैक्सीनेशन प्लस लीवर ट्रांसप्लांटेशन, इंटरफेरॉन का इंजेक्शन, ये सारा कुछ ट्रीटमेंट में हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। अगर टाइमली हम लोग इसका इलाज नहीं कर पाए तो उस दौरान क्या क्या होने का खतरा रह सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसका वो देखते हैं हम लोग। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन में CLD, क्रॉनिक लीवर डिजीज, लीवर फेलियर, किडनी डैमेज, लीवर सिरोसिस, हिपैटो सेल्यूलर कार्सिनोमा। ठीक है, जिसको हम लोगों ने HCC लिखा है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने HCC लिखा था। ठीक है, CLD का मतलब क्रॉनिक लीवर डिजीज। अगर हम लोग टाइम से इसका इलाज नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, उसमें क्रॉनिक लीवर डिजीज हो जाएगी, लीवर फेलियर हो सकता है, तो किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर सिरोसिस हो सकती है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लीवर का कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो सारा कुछ हम लोगों ने देखा। और क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या था, साइन और सिम्टम क्या थे, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन, सारा कुछ एक एक करके हम लोगों ने देखा। आप लोग इसे याद करिए, नोट्स बनाइए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिए। और आपको कोई इसके अलावा GIT बस हमारा ख़त्म ही होने वाला है मोस्टली, कोई और डिजीज आपको चाहिए होगी, कुछ और पढ़ना होगा तो उसमें कमेंट मेरे को कर देना, मैं उसका प्रिपरेशन करके आप लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस। तो बने रहिए वीके क्लासेस के साथ, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखिए। थैंक यू फॉर टुडे।